नमस्कार। आज टॉपिक हूँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। प्रथम हूँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहीं डेवलप करे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर मुख्य कारण हूँ कि आमर ओटीसी माने ऑन द काउंटर आपको सब एंटीबायोटिक अवेलेबल अच्छी। छुआ मानू एंटीबायोटिक देवा पूर्व आमको 1000 थर भाविया पड़ुछि जो गोटे छुआ को आम एंटीबायोटिक देवा कि नहीं, किंतु पेरेंट्स माने इवेन आपणकर मेडिसिन स्टोर जी भी जी अच्छा शॉपकीपर बिना चिंता करिकी छुआ को ठंडा है, खास है, झाड़ा है, बांती है, जहाँ हेले भी से मैंने गोटे एंटीबायोटिक देदेवे। तो मनकर भावतु गोटे छुआ को पैरासिटामोल आम देवा भावुँ ज्वर पाई, तो छुआ आम एक्सपेक्ट करुँ ज्वर पाई छुआ पैरासिटामोल खाऊ कहीं आम पैरासिटामोलटा गोटे सेफ मेडिसिन हिसाब से जाए, किंतु को भी एंटीबायोटिक आपणकर सेफ मेडिसिन नुह। इवेन आपणकर सबुठ बेसिक एंटीबायोटिक भी गोटे पोटेंशियल ड्रग हिसाब से कंसीडर करा। गोटे ड्रग आउ मेडिसिन भितर सेतिकी थिन लाइन अच्छी जेतिकी आपणकर मेडिसिन आउ गोटे विषाक्त जिनस भितर अच्छी, गोटे पॉइजन भितर। तो गोटे एंटीबायोटिक खाइबा पूर्व आपन को गोटे पार्टिकुलर डोज आ पार्टिकुलर ड्यूरेशन पाई नेबा दरकार। जदि आपण गोटे पार्टिकुलर डोज रे नौ नाहंती तार इफेक्टिवनेस न होई पारे। जदि ताठू अधिका डोज रे नौचंती सेडा गोटे पॉइजन हिसाब रे काम करे। तो कौन होची गोटे मनकर एंटीबायोटिक रो काम होची से बैक्टीरिया को मारिबो। गोटे एंटीबायोटिक रे जदि बैक्टीरिया न मरला ता माने कौन होबो, सी डेवलप करबो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रे से कौन कर पारिबो, गोटे बैक्टीरिया रो जनरली केतेटा कंपोनेंट अछि जोथरे से माने रेजिस्टेंस डेवलप करंती। सेमानकर सेल वाल अछि, सेल मेम्ब्रेन अछि, आउ इवेन सेमानकर सेलुलर मटेरियल भितर बहुत गुडे प्रोटीन अछि। इवेन सेमानकर न्यूक्लियस रे डीएनए आरएनए जहाँ भी न्यूक्लियर मटेरियल्स अछि, सेई सब गुडा को कंपोनेंट रे किछि ना किछि चेंजेस हुए। फॉर एग्जांपल आपणकर जदि सेल वाल रे किछि चेंजेस हैला तो सेल वाल गुड़ाक रेजिस्टेंट हो आपणकर एंटीबायोटिक से भितर को आउ पशि पारन। तो जनरली आमर मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक आम जो स्टार्ट करूँ पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स, एवं आसूँ सिंथेटिक पेनिसिलिन्स आउ तार बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक हूँ तार सेकेंड स्टेप। एगुड़ाक जनरली सेल वाल को मारे हेल्प करती। जदि सेल वाल को डिस्ट्रॉय न कर पारा ताहले कौन हम, तो बैक्टीरिया मरबनी। तो जनरली आमको गोटे पार्टिकुलर डोज देवार अच्छे। फॉर एग्जांपल आपन भावतु गोटे एंटीबायोटिक आम दौचु ठंडा खास सेम एंटीबायोटिक आपणकर परिस्रा इन्फेक्शन भी हेल्प करें। सेम एंटीबायोटिक आपणकर पेट इन्फेक्शन भी हेल्प करें। इवेन आपणकर मुंडरे पूज होते भी हेल्प करें। किंतु पार्टिकुलर एंटीबायोटिक रो पार्टिकुलर इन्फेक्शन अलग डोज आउ ड्यूरेशन निर्दिष्ट अच्छे। से ड्यूरेशन रे आपन न नेबे जदि तो बैक्टीरिया तो सर्वाइव करिगला। तो सर्वाइविंग बैक्टीरिया सब बेले किसी ना किसी रेजिस्टेंस डेवलप करिवो। एबे मोस्ट कॉमन आपन एंटीबायोटिक भितर देखिए एमोक्सिलिन और क्लावुलिनिक एसिड। तो गोटे छुआ मो पाखु आसला जे सर ज्वर होची आमे ताकू एमोक्सिलिन क्लावुलिनिक एसिड दोछु। तो छुआ ज्वर पाई पैरासिटामोल खाउनी, ज्वर पाई किसी गोटे एंटीबायोटिक खाउची। जो एंटीबायोटिकटा एटा एमोक्सिलिन क्लावुलिनिक एसिड गोटे एंटीबायोटिक नुह, एटा दीटा एंटीबायोटिक। सो विदाउट प्रेस्क्रिप्शन से मैंने यहाँ ऑलरेडी स्टार्ट कर सारी। यही एंटीबायोटिकटा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम आउ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भितर डिफरेंस कौन? ब्रॉड स्पेक्ट्रम माने से पाखापाखि आमर जिते सब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अच्छा आउ एटिपिकल बैक्टीरिया अच्छा समस्त को कवर कर। तो ये सब गुड़ाक बैक्टीरिया आमर देहरे जिते सब पैथोजेनिक बैक्टीरिया अच्छा से माने रेजिस्टेंट डेवलप कर। प्लस आम देहरे बहुत गुड़े फ्रेंडली बैक्टीरिया भी अच्छा से माने भी रेजिस्टेंस डेवलप करिकी सेमानकर संख्या कमिकी सेमानकर रेजिस्टेंस डेवलप कराइबारे से माने हेल्प करती। तो आमको गोटे बायोलॉजिकल फ्लोरा आमर जोटा बॉडी रो फ्रेंडली बैक्टीरिया अच्छा से माने पैथोजेनिक बैक्टीरिया को प्रिवेंट करियारे हेल्प करते से माने आउ प्रिवेंट करि परिबेनी। तो छुआ मानकर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होबार बहुत चांसेस अच्छे। द्वितीय कथा हूँ कि यहाँ कहली आपणकर सेल वाल सेमती सेल मेम्ब्रेन आउ आपणकर सेलुलर मटेरियल भितर बहुत गुडे प्रोटीन अच्छा जो गुड़ाक प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करिवारे हेल्प करती आमर एंटीबायोटिक गुड़ाक। जो गुड़ाक आम कहू मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स से आपन एजिथ्रोमाइसिन ये सब आसे।
ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କୋଭିड टाइम जिते सब कौन टिके छोट खास है कि छींक है समस्ते एजिथ्रोमाइसिन खाती। एजिथ्रोमाइसिन बहुत इजिली अवेलेबल अच्छी जो भी आपड़ पाइपर इवेन आपणकर पान दुकान भी एजिथ्रोमाइसिन मिलूँ से मैंने स्टैंड बाय आम रखुचु बोली कहे। तो ये कौन हो ये टाइप स्पेसिफिक टाइप एंटीबायोटिक ये आपणकर प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर हेल्प करे। ये जनरली जीवाणु माने मरंदी माने बैक्टीरिया मानू मरंदी से बैक्टीरिया मानू कौन करेंगे बैक्टीरिया जोटा एक्टिवली डिवाइडिंग बैक्टीरिया अच्छा से इनहिबिट कर हेल्प करे। तो कौन हो आपन को जिते इनहिबिशन हो तो पूरा तो सफा है तो आम से गुड़ा पार्टिकुलर डिजीज जिते दौचु मेनली एटिपिकल बैक्टीरिया इन्फेक्शन को कंट्रोल करने दिया जिते एटिपिकल बैक्टीरिया छाड़ी आउ किसी टाइप्र बैक्टीरिया अच्छा कि अन्य टाइप्र इन्फेक्शन अच्छी जोटा कि आप वायरल इन्फेक्शन अच्छी कि फंगल इन्फेक्शन अच्छी कि पैरासिटिक इन्फेस्टेशन अच्छी से सब जिनसपाई भी एजिथ्रोमाइसिन आपणकर ओटीसी वाला देदेवे। ओटीसी माने ऑन द काउंटर जोटा कि अवेलेबल अच्छी ता द्वारा कौन हम जो बैक्टीरिया आम देलु सी तो प्रॉपर्ली मरबनी तार इनहिबिशन प्रॉपर्ली हेनी आते आम एंटीबायोटिक प्रॉपर डोज न देकी बंद करूँ सी नेक्स्ट टाइम रे आपणकर रेजिस्टेंस डेवलप कर। आउ एजिथ्रोमाइसिन मु एजिथ्रोमाइसिन विषय एपाई कहूँ यहाँ मोस्टली आपणकर इरेशनली यूज हुए प्राय सबू पिला गोटे गोटे डोज एजिथ्रोमाइसिन खाई आसी जिते डॉक्टर पाखक आसती से एजिथ्रोमाइसिन आपणकर टीबी को भी इनहिबिट कर हेल्प करे। किंतु टीबी आपन जानते टीबी आमको केते मास एंटीबायोटिक खाया पड़े मिनिमम 6 मास रु 12 मास जदि आम 3-4 दिन एंटीबायोटिक देकी छाड़ा ताहले कौन हम टीबी आपणकर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी रे परिणत हो। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट आपणकर 3-4टा एंटीबायोटिक रे भी ठीक हेनी तापाई दरकार 8टा एंटीबायोटिक। तो आपड़ जानते टीबी आमर गोटे प्रोग्राम अच्छे डॉट्स प्रोग्राम अच्छे डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट ये कौन हो कि आम डायरेक्टली देखुचु जे छुआ ये 4टा मेडिसिन खाऊँ किंतु जितेबाला आप देखिए ये 4टा बहुत गोटे पावरफुल मेडिसिन जोटा कि आम सेकेंडरी लाइन ऑफ एंटीबायोटिक रे रखीचु सेटा को आप ओटीसी रे आनिकी दौरान छुआ मानू ताहले कौन हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आपन को नेक्स्ट लेवल को गला माने आपण जोड़ा भावतु टीबी रो ट्रीटमेंट 6 मास भितर कंप्लीट हो जाता से 6 मास भितर कंप्लीट हो पारनी सेटा गोटे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी रे कन्वर्ट हो। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी रो ट्रीटमेंट मिनिमम 12 मास रु 18 मास तो जोड़ा 6 मास रे ट्रीटमेंट हवा कथा माने टीबी भली माने बहुत सीरियस इन्फेक्शन आपन 6 मास को सी कन्वर्ट कर दूची 12 मास रु 18 मास। आपन भावतु गोटे छुआ जदि 12 मास रु 18 मास पर्यंत एंटीबायोटिक खाइबो तो एंटीबायोटिक रो साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट ता जोगु केते गुडे कॉम्प्लिकेशंस सबू ऑर्गेनिक कॉम्प्लिकेशन हबार चांसेस अछि। तो यही कॉम्प्लिकेशंस पर छुआर नेचुरल इम्यूनिटी कमिला पर आपण भावतु जिते सब एंटीबायोटिक आम दौचु तार मेटाबॉलिज्म रे भी प्रभाव पड़े। तो गोटे ड्रग रो मेटाबॉलिज्म जदि प्रॉब्लम होची ताहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पुणी नेक्स्ट लेवल रे पहुंच पारे। तो प्राइमरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आपणकर सेकेंडरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रे परिणत हो पाए।